सभी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम, सुप्रभात, अभिनंदन, वंदन। मैं दिशाधीर आज फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आदरणीय जन, आज मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो शुरू होती है शब्द। एक शब्द है शब्द, क्योंकि हम जो इंसान हैं, हम जो मनुष्य हैं, हमारी जो जीवन धारा है, जीवन प्रवाह है, वो कहीं ना कहीं शब्दों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उसमें हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण उसका भाग है। और शब्दों में मैं सोचती हूँ दो चीज़ें बेहद अहम हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं। वो हैं वार्तालाप और स्पष्टीकरण। अब वार्तालाप में और स्पष्टीकरण में इन दोनों के मध्य कह लीजिए या इन दोनों का सार कह लीजिए, जो सबसे उत्तम एक और तीसरा पड़ाव निकलता है, तीसरी कड़ी जुड़ती है, वो है भाव। अब अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं एक बात कहती हूँ। एक बार एक राजा था, बेहद बड़े साम्राज्य का राजा, और उसकी 3 पुत्रियां थी। अब एक बार राजा को न जाने क्या मस्तिष्क में आया कि राजा ने अपनी तीनों पुत्रियों को बुलाया और कहा कि भाई बताओ मैं आप लोगों को कैसा लगता हूँ। अब एक राजा और ऊपर से पिता, वो तो बहुत स्वाभाविक है कि बहुत बढ़िया वो लगता होगा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जी सादर प्रणाम, आदरणीय, आभार। तो अपनी तीनों पुत्रियों से उसने ये पूछा कि भाई आप बताएं कि मैं आपको कैसा लगता हूँ। अब जो प्रथम पुत्री थी उसने कहा पिताजी आप हमारे लिए ईश्वर हैं, आप हमारे लिए बहुत महान एक शख्सियत हैं। तो राजा बहुत खुश हुआ और उसने बहुत सा बहुमूल्य जो हैं उपहार अपनी बेटी को दिए। अब दूसरी बेटी जब आई तो उसने कहा कि पिताजी आप तो मुझे एक गुलाबों की तरह लगते हैं, एक बहुत बढ़िया जिसमें खुशबू है, नरमी है। तो राजा और प्रसन्न हो गया कि भाई वाह, मेरी पुत्रियां तो मुझे बहुत महान समझती हैं। और उसने सोचा अब तीसरी पुत्री से जब मैं पूछूंगा तो वो अवश्य ही ये कहेगी कि आप बहुत बलशाली, बहुत बलवान और पूरी इस पृथ्वी पर राज करने वाले शासक हैं, बहुत बढ़िया हैं आप। लेकिन जब तीसरी पुत्री से उसने पूछा तो उस पुत्री ने देखिए क्या कहा। उसने कहा पिताजी आप नमक के जैसे हैं, आप नमक की भांति हैं। अब नमक से तुलना होने पर, इस वार्तालाप के दौरान नमक से तुलना होने पर राजन बेहद खफा हो गए और उन्होंने तुरंत आदेश दिया, बिना भाव को समझे आदेश दिया कि इस पुत्री को मेरी नज़रों से दूर कर दिया जाए और सुबह की पहली किरण में जो भी व्यक्ति नजर आए उससे इसकी शादी कर दी जाए, गठबंधन कर दिया जाए। अब हुआ यूं कि जी सुबह जैसे ही एक व्यक्ति नजर आया तो उस पुत्री को विवाह करके उसके साथ भेज दिया गया। चलिए, ये वार्तालाप यहीं समाप्त हुआ और यहाँ के भाव नहीं समझे गए। अब कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि वो राजा जो युद्ध में बुरी तरह पराजित हो गया, सेना छूट गई, सब ताम झाम छूट गया और भागता हुआ अपनी जान बचाने के लिए किसी और राज्य की सीमा में वो प्रवेश कर गया। और जैसे ही उसने प्रवेश किया तो घुसपैठिया समझकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया तो वो देखकर हैरान हो गया कि जिस राजा के सामने उसको बंदी बनाकर प्रस्तुत किया गया
वो राजा तो उसका जवाई निकला जिसके साथ उसकी बेटी को सूर्य की प्रथम किरण के साथ भेज दिया गया था। तो बेटी ने जब अपने पिता की ये हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। उसने फटाफट अपने पिता को हाथ जोड़े, उनको नहलाया धुलाया, अच्छे वस्त्र दिए, आराम करने के लिए उनको कक्ष दिया और उनके लिए बहुत प्रकार के भोजन जो है भिन्न भिन्न प्रकार के तैयार करवाए। अब वो लड़की जिससे ब्याही गई वो राजा कैसे निकला ये एक अलग बात है, इसको अभी हम छोड़ेंगे, तो इसे भी करूंगी किसी दिन। तो जब राजा भूख से व्याकुल था, अब वो आया और भिन्न भिन्न भांति के व्यंजन लगे हैं, क्या खूबसूरती से, और उसने कहा पिताश्री आप शुरू करें। अब राजा ने झट से एक कौर उठाया और मुंह में डालने लगा। अरे ये क्या, इसमें तो नमक ही नहीं है। तो उसने सोचा शायद भूल हो गई। दूसरा व्यंजन उठाया, मुंह में डाला, उसमें भी नमक नहीं। तीसरा, चौथा, और वो इतना खिन्न हो गया, वो खड़ा हो गया और उसने कहा ये क्या दुष्टता है, किसी भी व्यंजन में नमक नहीं है। तो उसकी पुत्री ने बहुत विनम्रता से कहा पिताश्री आपकी नज़रों में तो नमक की कोई कीमत ही नहीं है, तो आज आप नमक के लिए इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं। उसी क्षण वो भाव, वो पिछली वार्तालाप का भाव राजन की समझ में आया और वो धम से वहीं बैठ गए और उन्होंने अपनी पुत्री से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। और पुत्री ने जो कहा कि देखिए पिताजी, हमारे उस वार्तालाप में आप मेरा भाव नहीं समझ सके और मुझे स्पष्टीकरण देने का समय भी नहीं दिया, तो इसलिए आज मेरा जो मतलब था किसी भी भांति से, किसी भी प्रकार से आपको कष्ट देना नहीं था, बल्कि सिर्फ आपको ये बताना था हर चीज़ का अपना महत्व है, हर चीज़ की अपनी एक जगह है, स्थान है। और सबसे बड़ी बात जो वार्तालाप दो लोगों में, तीन लोगों में होता है, उसके भाव को समझे बिना, उसका स्पष्टीकरण लिए बिना किसी को सज़ा देना, किसी को दूर करना, किसी से मुंह फेर लेना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात को स्पष्ट किया, क्योंकि हमारे आसपास, हमारे परिवारों में, समाज में, लोगों में बहुत छोटे छोटे झगड़े हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। वो झगड़े इसीलिए हैं क्योंकि वार्तालाप सही वक्त पे नहीं होता, और यदि होता है तो उसका भाव नहीं समझा जाता, और यदि भाव नहीं समझा जाता, स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता, नहीं दिया जाता, और ये झगड़े एक बहुत बहुत विशाल रूप धारण कर लेते हैं और यकीनन एक परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए और समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। तो इसी के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करती हूँ और मधुर मुस्कान के साथ यही प्रार्थना है, प्रभु के श्री चरणों में आप सभी का दिन मंगलमय रहे और खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। जी धन्यवाद।